एक ऐसा इंसान जिसके आगे बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड भी पानी भरता नजर आता है, वो है इंडिया के सबसे अमीर इंसान मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी, जिन्होंने बॉलीवुड स्टार से खाना सर्व करवाया, सलमान को बैकग्राउंड डांसर बनाया, हॉलीवुड सिंगर बियोंसी से अपनी बेटी की शादी में गाना गवाया और स्पाइडरमैन को इंडिया आके गुलाटी लगाने को मजबूर कर दिया। अब शुरुआत मुकेश अंबानी की प्रिंसेस ईशा अंबानी की शादी से करते हैं, जहाँ अंबानी जी ने वैसे तो अपनी बिटिया की शादी में अपने सिर्फ 1 से 1.5-2 दिन की कमाई को ही खर्च कर दिया था, लेकिन फिर भी इस शादी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सब कुछ नचा डाला था। बॉलीवुड के भाईजान जिनसे फिल्म में डांस करवाने के लिए डायरेक्टर को उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ जाते हैं, उस सलमान खान को अंबानी जी ने अपनी बेटी की शादी में बैकग्राउंड डांसर बनाकर रख दिया था। स्टेज पर जब अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के साथ परफॉर्म करने आए तो सलमान खान उनके पीछे बैकग्राउंड में नाचते हुए नजर आए थे। अब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसी संगीत सेरेमनी में अंबानी जी ने दुनिया की बेस्ट सेलर आर्टिस्ट बियोंसी से भी गाना गवाया था। मतलब वो अमेरिकन आर्टिस्ट जो इंडिया को बस गरीबी और भूख से मरने वाला देश ही समझता है, उस अमेरिकन सिंगर से अंबानी जी ने पूरी रात गाने गवाए, जिसके लिए उन्होंने करीब 125 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए। लेकिन बॉलीवुड वालों की बारात निकलनी अभी बाकी थी। बॉलीवुड सेलेब्स को तो लगा था कि अंबानी जी के वहाँ शादी है, मजे से एंजॉय करने को मिलेगा, लेकिन अंबानी जी भी कह गए कि ऐसे कैसे। अब अंबानी परिवार की शादी में नौकरों और काम करने वालों की वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जब ईशा अंबानी के ससुराल वालों को खाना परोसने की बारी आई तो अंबानी जी ने बॉलीवुड वालों को काम में लगा दिया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, आमिर खान और शाहरुख खान तक बारातियों को खाना परोसते नजर आए। लेकिन जब बॉलीवुड की खिल्ली उड़ाई गई तो अभिषेक बच्चन ने सफाई देते हुए कहा कि वहाँ एक रस्म थी कि जिसमें लड़की वालों को लड़के वालों को खाना परोसना था, इसीलिए बॉलीवुड के लोगों ने बारातियों को खाना परोसा। अब अगर ऐसा होता तो खुद नीता और मुकेश अंबानी ये रस्म निभाते या फिर अपने बेटों को ऐसा कुछ करने को कहते, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स उनके कब से फैमिली वाले हो गए और अभी भी अंबानी का ये स्वैग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में मुकेश अंबानी ने NMACC यानी कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का इनॉग्रेशन किया। 31 मार्च 2023 को मुंबई में देश का सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको अटेंड करने के लिए सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स ही नहीं बल्कि हॉलीवुड से वो स्टार्स भी इंडिया आए, जिनको इंडिया बुलाने की औकात बॉलीवुड वालों की शायद कभी ना हो पाएगी। इस इवेंट में देश के फिल्म स्टार तो थे ही, साथ ही सचिन तेंदुलकर से लेकर सानिया मिर्जा तक जैसे बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर भी थे, पॉलिटिशियन और कई बड़े अध्यात्म गुरु भी नजर आए, लेकिन सबकी नजर टिक गई हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया पर। अब अगर आप इन्हें इनके नाम से नहीं जानते हो तो ये वही टॉम है जो आजकल मार्वल की सुपर हीरो मूवीज में स्पाइडरमैन के रोल के लिए फेमस है, और ज़ेंडाया उसी फिल्म में स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड का यानी MJ का रोल प्ले करती है। लेकिन ये स्वैग यहीं पर नहीं रुका। इस इवेंट में जीजी हदीद जैसे और भी हॉलीवुड एक्ट्रेस आए और बॉलीवुड गानों पर ठुमके भी लगा कर गए। प्रियंका चोपड़ा जो सालों से इंडिया नहीं आई, वो भी अपने हस्बैंड निक जोनस और बेटी के साथ इंडिया इस इवेंट के लिए आई थी। अभी इस इवेंट का खुमार उतरा भी नहीं था कि अंबानी जी ने एक और बम फोड़ दिया। 12 अप्रैल 2023 को जियो स्टूडियोज की तरफ से वीडियो पोस्ट होता है, जिसमें उन्होंने 1, 2, 10 या 20 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 100 मूवीज और वेब सीरीज को अनाउंस किया। उसी टाइम पर मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट भी चल रहा था, जिसमें बॉलीवुड के सारे बड़े सेलेब्स हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये 100 मूवीज और सीरीज आने वाले सालों में हमें जियो सिनेमा में देखने को मिलेंगी। हाँ जी, वहीं पर जहां सब कुछ आप फ्री में देखते हो। अब इनमें से कुछ मूवीज डायरेक्ट जियो पर आएंगी तो कुछ थिएटर में रिलीज होने के बाद जियो पर आएंगी। वैसे तो ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कुछ बड़ी और मेन फिल्म्स की बात करें तो इसमें शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म ब्लडी डैडी और द अनटाइटल्ड रोबोटिक रोमांस वाली फिल्म देखने को मिलेंगी। दिनेश विजयन के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 2 बड़ी फिल्में और उनकी रिलीज डेट भी बताई गई है, जिसमें पहली थी स्त्री 2 जो 31 अगस्त 2024 को आएगी और भेड़िया 2 2025 को आएगी, और तो और शाहरुख खान की डंकी भी हमें जियो सिनेमा पर ही देखने को मिलेंगी। इन 100 मूवीज और सीरीज को अनाउंस करके अंबानी जी पूरे बॉलीवुड को जैसे अपने कब्जे में ले लिया हो। ये पहली बार था जब किसी इंडियन फिल्म स्टूडियो ने हॉलीवुड की तरह अपना एक इवेंट किया और इतनी सारी फिल्मों को अनाउंस किया। इतना बड़ा प्लान तो हॉलीवुड भी शायद नहीं कर पाता। खैर, अभी तक हम इन फिल्मों के नामों की गिनती भी नहीं कर पाए थे कि अंबानी जी ने अपनी टोपी से एक और खरगोश को निकालकर सबको हैरान कर दिया। अभी तक तो अंबानी जी का रॉब बस बॉलीवुड तक दिखाई देता था, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे हॉलीवुड को ही खरीद डाला। अभी हाल ही में खबर आई कि मुकेश अंबानी जियो सिनेमा को एक इंटरनेशनल लेवल का OTT प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला कर चुके हैं। अभी तक तो इंडिया में हॉटस्टार ही सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, लेकिन लगता है कि जियो सिनेमा जल्द ही उसे धोबी पछाड़ देगा। हाँ, ये वही जियो सिनेमा है जिसे आप अभी तक फालतू समझा करते थे। वो फोन में तो था लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं थी। तो अंबानी जी ने भी कहा कि अब इसे मिलनी चाहिए फुल इज्जत। इसलिए रिलायंस ने वार्नर ब्रोस के साथ एक डील की है, जिसके बाद अब आपको गेम ऑफ थ्रोन, हैरी पॉटर, हाउस ऑफ द ड्रैगन, पीस मेकर जैसे बड़े बड़े शोज अब जियो सिनेमा पर देखने को मिलेंगे। अगर आप वार्नर ब्रोस को नहीं जानते हो तो ये वही कंपनी है जो सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन जैसे सुपर हीरोज की DC यूनिवर्स की मूवीज को बनाते हैं, और ये मार्वल यानी कि एवेंजर्स की राइवल कंपनी भी है। तो मार्वल के सारे शोज और मूवीज आती है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और अब इंडिया में डिज्नी को टक्कर देगा जियो सिनेमा। वैसे जियो को जलवा काफी पहले से ही शुरू हो गया था। पहले उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को फ्री में दिखाया और फिर अब IPL को भी फ्री में दिखा रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही ये सब फ्री
फ्री नहीं होगा। ये सब देखने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान भी आपको लेना ही पड़ेगा, जिसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये सामने आ रही है कि इसके प्लान काफी ज्यादा सस्ते होने वाले हैं। मतलब इतने सस्ते कि आप 2 रुपए में इसका प्लान ले सकते हैं। मतलब सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म कम से कम 1 महीने का सब्सक्रिप्शन देते हैं, जो कम से कम 200 या 250 तक पड़ जाता है। लेकिन अंबानी जी के प्लान सभी से हटकर होते हैं, इसलिए वो ऐसा प्लान लॉन्च करेंगे जहां आपको महीने भर का प्लान लेने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि अगर आपको आज कोई मूवी देखनी हो तो आप 24 घंटे के लिए 2 रुपए में सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं और एक मूवी देख सकते हैं। मतलब एक मूवी देखने के लिए आपको 200 रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वैसे मानना पड़ेगा, आइडिया तो कमाल का है। अब ये प्लान कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जियो पर फॉरेन फिल्म और सीरीज देखने के फिलहाल आपको साल भर में 999 रुपए देने होंगे। ये सब्सक्रिप्शन 4 लोगों में शेयर भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इंडियन फिल्म्स अभी यहाँ पर फ्री है। वैसे क्या आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पसंद करोगे या नहीं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।